जी आए और कैलाश पर्वत पर आए और मैया पार्वती से कहा, ओ पार्वती मैया प्रणाम। मैया ने कहा, आशीर्वाद कहो नारद, कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा, मैया आज मैंने विष्णु लोक में लक्ष्मी जी का इतना प्रेम विष्णु जी से देखा कि आज तक दुनिया में किसी का देखा ही नहीं। अब किसी स्त्री के सामने दूसरे की प्रशंसा कर दो कि उनके वाले बहुत मानते हैं, तो उसको अंदर से हैं मेरे वाले भी तो बहुत मान, यही तो होता है, बोलो ना। अब कोई स्त्री हो कहेगी मेरे पति ने साड़ी दिलाई बड़ी कीमती 800 की, वो बैठी रहेगी दूसरी वाली, कुछ नहीं कहेगी, घूम फिर के आएगी वही बात लेके, हाँ अभी परसों मेरे वाले ने भी दिलाई 1720 की पड़ी है। अपने पति की कमजोरी नहीं फील होने देती, बड़ी प्रशंसा यहाँ की तो करती है, बाहर की तो मुझे पता नहीं। हाँ। नारद जी ने कहा कि विष्णु लोक में बड़ी मैंने महिमा देखी। तो पार्वती जी ने कहा, नाना नारद जी, मेरे शंकर भी मुझे बहुत मानते, बड़ा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, देवी जी ऐसी बात तो नहीं है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अब नारद जी देखो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, पर कई लोग होते हैं ना, बात कहते तो घुमा के कहते हैं, पूरी बात कह देंगे लेकिन पलट के और तरीके से। होता है कि नहीं होता है? एक बाबा जी थे, एक मैया के घर भोजन करने गए, तो मैया ने खूब खीर पूड़ी सब परोसा, रसगुल्ला परोसना भूल गई, सामने रखा था रसगुल्ला। अब बाबा को रसगुल्ला खाना था, अब कैसे कहे रसगुल्ला लाओ? तो बाबा ने अपनी बात घुमाई, कहा मैया पता है आज जब मैं तेरे घर आ रहा था रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। मैया बोली, अच्छा कितना लंबा? बोले इतना लंबा जितना यहाँ से वो रसगुल्ला रखा है। मैया को याद आ गया, ओ बाबा जी रसगुल्ला देना तो भूल ही गई। ऐसे कई लोग होते अपनी बात को घुमा के बोलते। नारद जी ने कहा, मैया बात तो ठीक है, पर बाबा अगर तुमको ज्यादा मानते होते तो क्या आपको पता है बाबा के गले में जो मुंड माला है वो कभी बताया किसकी है? अब पार्वती जी के खटका लग गया, ये बात तो सही है। देखिए शंकर जी के गले में 2 प्रकार की मुंड की माला है, एक बड़े बड़े मुंडों वाली मूछों वाली और एक छोटे वाली। देखा होगा आपने फोटोज में महाकाल की। जो बड़े मुंड की माला है वो शिव महापुराण में कथा आती है कि जिस समय चंद्रमा के कहने से राहु के शीश को काटा गया तो राहु चंद्रमा के पीछे दौड़ा, तो चंद्रमा भागते भागते भगवान शंकर की शरण में गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो, राहु मेरे पीछे आ रहा है। तो भगवान शंकर ने क्या लिया, चंद्रमा को उठाया अपनी जटाओं के ऊपर लगा लिया, लो हमने रक्षा कर दी। पीछे से राहु भी आया। अच्छा, भगवान शंकर का जो दरबार है उसमें सभी बराबर है। हाँ, एक भोलेनाथ जी हमारे समदृष्टा, तुम भी आ जाओ तुम्हारा भी स्वागत, तुम भी आ जाओ तुम्हारा भी स्वागत। जिन भूतों को भोले के नाम से भगाया जाता है वही भूत भोले बाबा के घर में रहते हैं। तो बाबा ने कहा, राहु शरण में गया, मुझे भी आपके पास रहना है। तो कहा ठीक आ जाओ। तो राहु को जटाओं के अंदर रख लिया। अब चंद्रमा को डर लगा, तो चंद्रमा के डर से पसीना निकल रहा था, तो वो पसीना राहु पान कर रहा था, तो जितना वो पीता उतने उसके सिर बढ़ते, और वो सारे सिर शंकर जी काटते गए और वो काट काट के सिर शंकर जी ने एक माला बना ली। तो इसीलिए वो राहु की माला है जो मूछ वाली माला है, और दूसरी माला है वो माँ पार्वती के पूर्व जन्म के शरीरों की है। 52वां अवतार है माता पार्वती का। उमाखंड में कथा आती है। तो वो मुंड माला माँ पार्वती की है, पर आज तक भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को नहीं बताया। अब मैया पार्वती को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, नारद तो बिल्कुल सही कह रहा है, आज तक बताया तो नहीं मुझे। कोई बात नहीं, आज पूछूंगी। तो भोले बाबा उधर से आए और इधर से नारद जी निकले। अब नारद जी को जैसे बाबा ने देखा समझ गए आज दाल में कुछ काला है। नारद जी ने कहा, बाबा जी प्रणाम। तो भोले बाबा ने कहा कि प्रणाम तो ठीक, सब बढ़िया है अंदर?
नारद जी ने कहा सब बढ़िया, आप जाके तो देखो। भगवान ने मन में सोचा जाऊंगा तो सही, लेकिन कुछ सही जहां तुम आ जाओ, दिक्कत तो लग रही है। कोई बात नहीं, बाबा अंदर गए। मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। पहले जब घर बनता था ना, तो एक कोप भवन बनवाया जाता था, जिसको क्रोध आता था उसी में चला जाता था। आजकल अगर ये भवन बनवा दिया जाता, खाली रहता क्या? आजकल खाली रहता क्या? बोलो, बिजी रहता परमानेंट। लेकिन आज भी कोप भवन है। कहां पे है बताऊं? आपके व्हाट्सएप का स्टेटस। चोट भी लग जाए डाल दिया स्टेटस पे, आज मूड ऑफ है। और वो 10 लोग जो कभी तुम्हें नहीं मिलते, वो लिखते भाई क्या हुआ, क्या बात है। वो पूछते जो कभी मिलते तक नहीं। आजकल शो ऑफ की जिंदगी हो गई है। इंसान रेत की दीवार बना रहा है, अपनी असली जिंदगी से दूर हो रहा है। आपको पता है दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? शो ऑफ की जिंदगी। उन पे इतनी बड़ी गाड़ी है तो हम पे भी आनी चाहिए, भले उसके लिए बैंक से कर्जा लेना पड़े। यही कारण है आप दिखावे का जीवन जी रहे हैं, तभी आप दुखी हैं। अब जब भी आप असलियत का जीवन जिएंगे, कभी भी आप दुखी नहीं हो सकते हैं। अरे राम जी ने जो दे दिया, जैसा दे दिया, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, तुमको मुबारक, तुम बड़े पैसे वाले हो, अच्छी बात है। मुझे राम जी ने जो दिया उसमें खुश हो। पर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में इंसान इतना कर्जों में डूबता है, इतना उलझनों में डूबता है, दिखावे की जिंदगी के लिए। फिर एक दिन डूबता ही जाता है, न संसार का सुख पाता है और न वहां का सुख पा पाता है। इसलिए भैया दिखावे की जिंदगी मत जियो। तो कथा कहां पर चल रही थी? मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। अब बाबा आए, बाबा ने कहा देवी पार्वती ने बाहर तो आइयो। अब रोज पार्वती जी आती थी लोटा में जल लेके, आज पार्वती ऐसे कमर पे हाथ रख के आई। बाबा को लग गया दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अब शंकर जी प्रशंसा करने लग गए, ए देवी तुम तो बड़ी अच्छी हो। ऐसे कोई गुस्सा होता है क्या? क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पता है पत्नी को मनाना है तो उसकी तारीफ करो। आपको भी बता दूं, जो पति बैठे हैं यहाँ पे, हाँ, जीवन सुखी चलाना चाहते हो तो थोड़ा देवी जी की प्रशंसा किया करो। भोजन अच्छा बनाती हो, बहुत बढ़िया बनाती हो। बोले बाबा बड़ी आपकी प्रशंसा करते हैं? आप सबकी, आपके पति करते हैं? हाँ, यही तो कमी है, कभी नहीं करते। बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा कर दिया कर। सुबह से घर में धर्म पत्नी कितना काम करती है। आप जाते हैं, आपकी तैयारियां करती हैं, बच्चों का टिफिन भी तैयार करना है, सब कुछ तैयार करना है उसको। आपके ताने भी सुनना है। आपकी झगड़ा किसी से हुआ, आप वो भी गुस्सा पत्नी पे निकालते हो। बेचारी, उसके लिए संडे हो या मंडे, हर दिन उसकी नौकरी चलती रहती है। वो चाहती क्या है? आप बस प्रेम से बोल दो, यही तो चाहती है। और क्या चाहती है? तो आप सबसे निवेदन है, थोड़ा सा गृहस्थ जीवन को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रशंसा भी कभी कभी बहुत जरूरी है। कभी कभी किया करो एक दूसरे के प्रति। बोलो जय श्री कृष्ण।